हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज 10 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के साथ उपस्थित हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, आपने पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, किस फल की इससे प्राप्ति होती है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें श्री भगवान नारायण जी की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा पुत्र प्रदान करने वाला कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं इसकी एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उसके कोई पुत्र ना होने के कारण वह चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष प्राप्त नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा।
मैं देवताओं और पितरों के ऋण से कैसे ऋण हो सकूंगा। इसी तरह के मन में राजा विचार करके चिंता में डूबा रहता। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। वन में कहीं तो गीदड़ अपनी कर्ष कर्ष स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, फिर भी मुझको ये दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों के पास जाकर दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने पर उसकी रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, दूसरे को सुनाता है, उसे भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।